नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी कवरेज लगातार रूस यूक्रेन मामले को लेकर आज तक पर जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की देते चले, रूस के तीसरे दिन भी यूक्रेन पर लगातार उसके हमले जारी हैं। कीव की घेराबंदी की जा रही है। इन भीषण हमलों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो आज तक लगातार आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से हर गुजरते दिन के साथ भयावह होते हुए चले जा रहे हैं। कीव पर कब्जे की ये जंग चल रही है। ऊंची ऊंची इमारतों को कैसे धराशायी किया जा रहा है, धमाकों से तबाह हो चुकी इमारतें और आसमान में उठता धुएं का ये गुबार बताने के लिए काफी है कि इस वक्त मौजूदा स्थिति यूक्रेन की कीव की क्या बनी हुई है। खार्किव में भी भारी बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है। मारिउपोल में भी संघर्ष तेज हो चला है। आपको बता दें, वहां पर हमारे संवाददाता 15 घंटे से ट्रेन में ही फंसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है, हमारे पास जो हथियार हैं हम उन्हीं से लड़ रहे हैं। यानी कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन के पास जो हथियार हैं वो उन्हीं से लड़ रहे हैं। आजादी और यूरोप के भविष्य की ये जंग है। ईयू से राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मदद मांगी है। आपको बताते चले, इन सब के बीच ईयू की ओर से कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन मदद यहां पर यूरोपियन यूनियन से मांगी गई है। फ्रांस ने वहीं यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो की सहायता और मिलिट्री इक्विपमेंट भेजने की पेशकश की, जबकि ईयू में पुतिन की यूरोप में मौजूद सभी संपत्ति जब्त करने पर सहमति बन गई है और इससे बड़ी उम्मीदें यूक्रेन को दिखाई दे रही हैं। जेलेंस्की की ओर से कहा गया है कि अपनी आजादी और अपने देश के भविष्य की यह हमारी लड़ाई है। उम्मीद है ईयू हमारा साथ देगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये ताजा बयान सामने आया है। आक्रमणकारियों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यकीनन बार बार बड़े नेता का सामने आकर अपने देश की जनता का मनोबल बढ़ाना और जो सेना रूस जैसी बड़ी टीम के सामने टिक कर डट कर लड़ाई लड़ रही है, नया इतिहास लिखा जा रहा है। जेलेंस्की ये भी बोल रहे हैं, इसी के साथ ही अपनी टीम का, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की उनकी ये कोशिश लगातार जारी है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से अब तक की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ईयू से बड़ी उम्मीद की कोशिशों में इस वक्त लगे हुए हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। हमारा कीव पर अब भी कंट्रोल है। कीव पर जिस तरह से भारी बमबारी की तस्वीरें सामने आई, कीव और आसपास के शहरों पर हमारा कंट्रोल है, ये कहा गया है जेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति हैं उनकी ओर से। जो हमारी मदद करना चाहते हैं वो आगे आए और इस तरह से मदद की अपील भी उनकी ओर से की जा रही है। इस वक्त यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूस की ओर से गोलाबारी हमले लगातार जारी हैं। भीषण हमला किया जा रहा है और यकीनन तस्वीरें अपने आप में बेहद परेशान करने वाली हैं। रूस की ओर से बार बार दावा यह किया जा रहा है कि रिहायशी इलाकों को निशाना हम नहीं बना रहे, लेकिन यूक्रेन के तमाम शहरों से जिस तरह की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं, लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। मासूम बच्चे तक जंग का दर्द भुगतने के लिए मजबूर हो रहे हैं। घर के घर टूट गए हैं, कारें मलबे में तब्दील हो गई हैं। चारों तरफ तबाही के निशाने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में अपना घर छोड़ने की किस कदर मजबूरी है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। जगह जगह भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बॉर्डर इलाके तक लगातार इस भारी जंग के बीच अपने दर्द के साथ वहां के जो नागरिक है वो जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दुनिया भर में रूस के यूक्रेन पर हमले का विरोध भी हो रहा है। रूसी सेना की वापसी की मांग की जा रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्रुसेल्स की ये तस्वीरें। जंग के खिलाफ दुनिया भर से आवाज सामने आ रही है। यहां तक कि रशियन, इंग्लैंड, स्पेन और ग्रीस की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लंदन, मैड्रिड और एथेंस में किस तरह से लोग बाहर निकले और उन्होंने इस जंग के खिलाफ अपनी आवाज को मजबूती दी है कि हर हाल में जंग को रोकना चाहिए।